मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मुझे लगता है कि इस लाइन को हम में से अधिकतर लोग मुंह से कम और दिल से अधिक गाते हैं। दोस्तों, हमारा भारत बना रहेगा, लेकिन तब तक जब तक हम दीपावली, होली, जन्माष्टमी, रामनवमी जैसे पर्व मनाते रहेंगे, जब तक हमारे समाज में रामलीला, श्री कृष्ण लीला और गरबा का मंचन होता रहेगा, जब तक हम नवरात्र के व्रत रखते रहेंगे, क्योंकि हमारे ये पर्व किसी रंगमंच की नौटंकी नहीं है, बल्कि मानव और मानवता के लिए अति आवश्यक सामाजिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्यों से भरे हुए हमारे ये पर्व हैं। मित्रों, हमारी किसी भी गलती से यदि हमारे किसी भी पर्व को नजर लगी तो ये हमें बहुत महंगा पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे, यदि किसी भी कारण से दीपावली और रामलीला जैसे मंचन अगर हमारे समाज से गायब हुए, तो ये अकेले गायब नहीं होंगे, बल्कि इनके साथ हमारे समाज से राम जी जैसा पुत्र का उदाहरण भी गायब होगा, लक्ष्मण जैसे भाई का उदाहरण भी गायब होगा, भरत जैसे तुल्य त्यागी का उदाहरण भी गायब होगा, श्री हनुमान जी, श्री जटायु जी जैसे अतुल्य भक्तों का उदाहरण भी गायब होगा। तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने इन पर्वों को बहुत ही शुद्धतम रूप में अपने आने वाली पीढ़ियों को सौंपें। दोस्तों, इसी संदर्भ में मैं आज आपको सचेत करना चाहता हूं कि हमारे एक महापर्व दीपावली पर लेन देन की दीमक लग चुकी है। अगर समय रहते हमने अपने इस पर्व को इस दीमक से नहीं छुटाया, तो ये दीमक हमारे इस पर्व को खराब कर सकती है, और इतना खराब कि आने वाली पीढ़ियां शायद इस पर्व को मनाना ही छोड़ दें। दोस्तों, केवल इशारा इतना है कि इस लेन देन के पाखंड को, जो दीमक के रूप में हमारे दीपावली जैसे पर्व को खराब कर रहा है, उससे अब हमें बाहर आना है। हमने एक दूसरे को शुभकामनाएं देनी है, लेकिन गिफ्ट, बड़े बड़े गिफ्ट जो देने का प्रचलन हमने शुरू किया, अब हमें उससे बाहर आना है। आप शुभकामना देने के लिए जाइए, 4 लड्डू का डब्बा लेकर के जाइए और 4 लड्डू के डब्बे को ही एक्सेप्ट कीजिए। मुझे लगता है ये एक बहुत स्वस्थ परंपरा होगी, जिसकी तत्काल आपको शुरुआत करनी चाहिए। हाँ, आप अपनी मेट्स को, अपने यहाँ काम करने वाले वर्कर्स को और गरीबों को खूब बढ़ा बढ़ा के आशीर्वाद दीजिए, जिससे वो भी अपनी दिवाली बहुत खुशी खुशी मना सके। आप सभी को शुभ दीपावली।